आज हम जानेंगे जैन धर्म के नरक गति के अनुसार नरक में कैसी सजा मिलती है, कौन कौन सी सजा मिलती है, कितने प्रकार की सजा मिलती है, क्या सजा पाकर वे मरते नहीं। तो जैन आगम शास्त्रों में भगवान महावीर बताते हैं, तीर्थंकरों को भी तीर्थंकर बनने से पूर्व नरक की वेदना भोगनी पड़ती है। अगर वे नरक गति से निकल कर आते हैं तो नरक में आयुष्य पूरा होने से पहले परम अधम देव तीर्थंकरों को यानी भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों को सताना बंद कर देते हैं 6 महीने पहले देवलोक के देवों के आग्रह पर, क्योंकि वे भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले होते हैं। इसलिए बाकी अन्य सभी को नरक के दुख मृत्यु पर्यंत भोगने ही होते हैं हर हाल में। तो जानते हैं परम अधम देवों द्वारा दी जाने वाली तरह तरह की वेदनाएं। तो जो व्यक्ति स्नान आदि में पानी का अनावश्यक अपव्यय करता है, उन व्यक्तियों को गर्म उबलती हुई खून या शीशे की वैतरणी नदी में तैरने के लिए मजबूर करते हैं परमाधामी देव। दूसरा, सर्प बिच्छू आदि को मारने वाले या उनकी हिंसा करने वाले जीवों को वैसा ही रूप बनाकर काटा जाता है नरक में। तीसरा, शिकार करने वाले के अंगोपांग धनुष बाण आदि से छेदन और भेदन किए जाते हैं। चौथा, देव गुरु धर्म माता पिता और सम्माननीय बुजुर्गों की अवज्ञा अनादर करने वाले के हृदय को भाले से चीर दिया जाता है। पांचवा, चोरी माया प्रपंच किसी के पैसे लूटने वाले डकैतों आतंकवादियों को ऊंचे पर्वत से नीचे गिराते हैं परमाधामी देव और वृक्षों से लटकाकर उनको भयंकर वेदना देते हैं। छठा, दूसरों को मारने पीटने वालों के हाथ पांव काट दिए जाते हैं। निंदा और चुगली करने वाले की और असत्य अपशब्द बोलने वालों की जीभ काट देते हैं। गलत बातें सुनने वाले और फिल्मी गंदे गीत सुनने वाले के कानों में गरम गरम शीशा उड़ेला जाता है। अश्लील दृश्य देखने वालों की आंखों को फोड़ देते हैं परमाधामी देव। सातवां, मदिरा या शराब पीने वाले को उबलते शीशे या तांबे का रस पिलाते हैं परमाधामी देव। वेश्या और परस्त्री गमन करने वाले को अग्नि से तप्त रक्तवर्णीय लोहे की पुतली से जबरदस्ती आलिंगन करवाया जाता है। नौवां, जानवर नौकर चाकर से अधिक काम करवाने वाले को और उन पर अधिक बोझ लादने वाले को अधिक भार वाली गाड़ी मार पीट कर खिंचवाया जाता है। 10वां, मांस खाने वाले को उसी के शरीर का मांस काट काट कर और उसे तल भून कर जबरदस्ती खिलाया जाता है। अज्ञानी भोले भाले जीवों को बहलाकर गुमराह करने वालों को जलते हुए अंगारों पर चलाया जाता है। अब एक प्रश्न होता है कि नारकी जीवों को परमाधामी देव अनेक प्रकार से अनेक प्रकार की यातनाएं देते हैं, तो क्या वे मर नहीं जाते हैं? तो इसका जवाब है, वे नहीं मरते, क्योंकि उनका शरीर वैक्रिय होता है। वो पारे की तरह पुनः पुनः एक में खो जाता है। इसलिए जब तक आयु पूर्ण नहीं होती है तब तक कृत कर्मों का फल नरक में भोगना ही पड़ता है। नरक में जो दुख दिया जाता है वो 3 प्रकार से दिया जाता है। पहला है परमाधामी देवों द्वारा दिया जाने वाला दुख। दूसरा है क्षेत्रजन्य वेदना। तीसरी है परस्पर कृत वेदना। सबसे पहले जानते हैं परमाधामी देवों द्वारा दी जाने वाली वेदना। तो 15 प्रकार के परम अधम देव नारकी जीवों को तरह तरह की घोर यातनाएं देते हैं। दूसरी है क्षेत्रजन्य वेदना। ये 10 प्रकार की होती है। जैसे नरक में इतनी सर्दी है कि कदापि नारकी जीवों को हिमालय पर्वत पर ले जाया जाए तो उनको गर्मी का एहसास होगा। दूसरी, नरक में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर अगर भट्टी में उनको रखा जाए तो नारकी जीवों को शांति का अनुभव होगा। तीसरी, प्रतिपल क्षुधा और तृषा का ऐसा परिचय है कि संसार का सारा अन्न पानी या जल पी ले
तो भी भूख प्यास शांत नहीं होगी बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चौथी, भयंकर खुजली, तीव्र ज्वर और हजारों रोगों से ग्रस्त और प्रतिपल भयभीत नारकी जीव घोर वेदना को भोगते हैं। तीसरी तरह की वेदना है परस्पर कृत वेदना, यानी कुत्ते बिल्ली सांप नेवले की भांति जन्मजात वैरी नारकी जीव परस्पर लड़ झगड़कर एक दूसरे को तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। अब जानते हैं क्या नरक में सबको एक समान वेदना मिलती है? तो इसका जवाब है कि प्रथम नरक की अपेक्षा दूसरे नरक में वेदना अधिक है। इसी तरह दूसरे नरक की अपेक्षा तीसरे नरक में वेदना अधिक है। एक ही नरक के भिन्न भिन्न नारकी जीवों की वेदना में भी भिन्नता होती है। सबको एक समान दुख या वेदना नहीं मिलती, अलग अलग रूप से मिलती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी नरक की सजाओं से संबंधित। आज का प्रश्न है, भगवान महावीर ने नरक में जाने के कितने मुख्य कारण बताए हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।